आयशा की तरफ से, आयशा पार्टी की तरफ से ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ मैं हामिद रजा। मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो, मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो, मैंने एक शमा जलाई है हवाओं के खिलाफ। और तू इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। साथियों, जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन ऐसे वक्त में हो रहा है, ऐसे समय में हो रहा है जब एक तरफ पूरा देश फिक़ा परस्ती की आग में जल रहा है, जब एक तरफ इंसानियत को मार करने वाली, जात पात और मज़हब के नाम पर तकसीम करने वाली इंसानियत को ताकत पूरे देश में फैल चुकी है, जबकि दूसरी तरफ मोदी सरकार अडानी और अंबानी और WTO जैसे सरमायादारों के सामने घुटने टेकने जा रही है और किसानों और स्टूडेंट्स के वेलफेयर को लेकर उनका सौदा करने जा रही है। साथियों, ऐसे अहम मोड़ पर, ऐसे अहम टाइम पर, ऐसे इम्पोर्टेंट टाइम पर जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होने जा रहा है। साथियों, आपको पता है कि जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन पर सारी दुनिया की नजर होती है, सारा हिंदुस्तान इसको देखता है, बड़ी उम्मीद की निगाहों से देखता है। साथियों, आपको पता है कि आयशा ने अपने शुरुआती दौर से, आज नहीं बल्कि शुरुआती दौर से एक विजन था आयशा का, और एक विजन है वो है इस कैंपस को सोशली इंक्लूसिव बनाने का। इस कैंपस को और इसके लिए चाहे कैंपस के अंदर लड़ाई लड़ने पड़े या कैंपस से बाहर लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से लोहा लेना पड़े या फिर हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर बात करनी पड़े, इसके लिए हमने शुरू से अपनी शुरुआती दौर से आज तक हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इसके लिए हम संघर्ष में गए हैं, जद्दोजहद की है, पुलिस की लाठियाँ खाई है, चप्पल घिसे हैं, खून और पसीने तक बहाए हैं। साथियों, इसी विजन के साथ आपको पता होगा कि रिसेंट ईयर्स में 3-4 ईयर्स में आयशा लेड जेएनयू स्टूडेंट ने कुछ अहम कंक्रीट काम किए। उनमें सबसे अहम इसी कैंपस के अंदर साथियों, आज जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दुनिया की, हिंदुस्तान की पहली यूनिवर्सिटी है जहां लाइब्रेरी 24/7 खोलता है, लाइब्रेरी 24/7 है। साथियों, आपको पता होगा कि ये विजन अगर किसी के किसी के दिमाग में था तो उसका नाम था आयशा। इसी और दूसरे संगठन ना तो उस पर कोई पर्चा लाए, ना कोई पोस्टर लाए, ना उसके दिमाग में कोई था। इसी यूनियन ने, इसी आयशा लेड जेएनयू ने, उसी के साथ साथ आपको पता होगा कि हमारे इसमें स्कूल ऑफ लैंग्वेज में BA में डीलिंकिंग कर दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन चोर वाले से डीलिंकिंग को लाया जाता है। लेकिन आयशा लेड जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने अपने स्ट्रगल से, अपने जद्दोजहद से, अपनी कोशिश से तने तना इसी डीलिंकिंग को रोल बैक करवाता है और इस संघर्ष में सारे संगठन वाले गायब होते हैं, सारे संगठन वाले पीछे मुड़ जाते हैं। साथियों, आपको पता होगा इसी आयशा लेड जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने हॉस्टल को लेकर एक नहीं कई आंदोलन किए। हमारा ये मानना है कि हॉस्टल सिर्फ और सिर्फ चुनाव का मुद्दा नहीं हो सकता है। कुछ लोग हैं जो हॉस्टल को सिर्फ और सिर्फ चुनाव का मुद्दा बनाते हैं, हॉस्टल चुनाव का मुद्दा नहीं है। हमारा यकीन है, हमारा ये मानना है कि हॉस्टल जिस तरह दिल्ली में जेएनयू में कोई बच्चा पढ़ने के लिए आता है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आता है, उसके लिए जिस तरह पढ़ने की सहूलत होनी चाहिए उसी तरह रहने की भी सहूलत होनी चाहिए। ये उसका बुनियादी हक है, उसे भारत और मिलना चाहिए। इसके लिए एक नहीं, दो नहीं, कई आंदोलन चले, भूख हड़ताल चली, स्ट्रगल किया, चप्पलें घिसी और उसके बाद हमने इस एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर किया कि आप अगर हॉस्टल फौरन नहीं प्रोवाइड कर पाते हो तो आप ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन के तौर पर आप डॉर्मेट्री खोलो। माही मांडवी की डॉर्मेट्री खोली गई, शिप्रा की डॉर्मेट्री खोली गई, उसके बाद कोयना की डॉर्मेट्री खोली गई, उसके बाद चंद्रभागा की डॉर्मेट्री खोली गई। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी रिसेंटली आयशा लेड जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने 8 करोड़ पैसा मनवाया है सिर्फ ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन के लिए। आपको पता होगा कि एप्टप्लास के पास काम शुरू हो चुका है ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन के लिए, और सियालत के पास काम शुरू हो चुका है। साथियों, इन सारे स्ट्रगल में, इन सारी जद्दोजहद में अगर कोई तहे तना इस मूवमेंट को लीड कर रहा था तो उसका नाम था आयशा। और सारे संगठन बैठे हुए लेफ्टिस्ट, सोकाल लेफ्टिस्ट, वो सारे संगठन सारे स्ट्रगल से गायब थे। सिर्फ गायब नहीं थे, अगर गायब होते तो कोई बात नहीं होती। इसके खिलाफ मुहिम चला रहे थे, इसके खिलाफ मुहिम चल रहे थे। स्टूडेंट के पास जा रहे थे तो कह रहे थे इस स्ट्रगल में मत जाओ, जा रहे थे तो कह रहे थे इस स्ट्रगल का बाइकआउट करो। साथियों, इसी के साथ साथ आपको पता होगा इसी कैंपस के अंदर तत्काल काउंटर खोला गया, स्पेशल काउंटर। ये किसका दिया हुआ? इसके लिए किसने कोशिश की? सिर्फ आयशा ने कोशिश की, तने तनहा आयशा ने कोशिश की। साथियों, ये सारे हमारे अहम काम है। ये एक लंबी फहरिस्त है, ये लंबी फहरिस्त है, एक रोशन तारीख हमारे कामों की। इसी हमारा एक विजन है इस कैंपस को और इस कैंपस के बाहर
इस कैंपस को सोशली इंक्लूसिव बनाना, मोर सोशली इंक्लूसिव बनाना, इसी को लेकर आज हम जब स्टूडेंट यूनियन में जा रहे हैं तो हमारे उसके लिए एजेंडा भी है, बहुत सारे हमारे उसके लिए एजेंडे भी हैं। उसमें सबसे अहम एजेंडा है कि सबसे अहम एजेंडा है कि आज एडमिशन से पहले जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम जो होता है उसमें ओबीसी के लिए वही क्राइटेरिया जो 55 नंबर दूसरों के लिए है। हमारा ये मानना है कि उसको घटाकर 50 नंबर किया जाए। साथ ही उसी के साथ हमारा एक और अहम एजेंडा है कि हॉस्टल लेकर जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। एमसीएम को बढ़ाने के लिए हम और स्ट्रगल करेंगे और इसको आगे बढ़ेंगे। साथ ही इसी के साथ हमारा एक और एजेंडा है कि बीए खासतौर से एसएल में बीए में बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट होता है, उसी के साथ दूसरे स्कूल्स में एमफिल में बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट होता है। इसको लेकर हमारा ये विज़न है कि इसके लिए बीए वालों के लिए और एमफिल वालों के लिए एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर दिया जाए ताकि उनको मौका मिले, किसी वजह से अगर वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं वो और पढ़ाई करें। साथ ही हमें उसके अलावा इसी कैंपस को मोर इंक्लूसिव बनाने के लिए हमारा एक विजन है कि हॉस्टल के लिए और ज़्यादा लड़ाई लड़ी जाए। साथियों ये हमारे एजेंडे हैं, ये हमारे अचीवमेंट्स हैं, एक तरफ हमारी अचीवमेंट है, एक तरफ अहम एजेंडे। अब आप देखिए, एक तरफ आप वो लोग हैं जो जद्दोजहद करते हैं, जो जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं, जो जद्दोजहद करते आए। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जद्दोजहद से भागते हैं, ना सिर्फ भागते हैं बल्कि बॉयकॉट करते हैं। साथियों एक तरफ वो लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन से लोहा लेते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के आंखों में आके डालकर एक अपनी बात मनवाते हैं। दूसरी तरफ वो है जो एडमिनिस्ट्रेशन के आँख से आँख क्या मिला, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जाने तक की बात नहीं करते, उनके सामने जाने तक की बात नहीं करते। उससे उल्टा जो मूवमेंट चलता है, जो स्ट्रगल चलता है, उसको स्ट्रगल करने के लिए सारी कोशिशें करते हैं। साथियों हमारा यकीन है कि आप चंदू के वारिस हैं, आप चंदू भगत सिंह के वारिस हैं। ऐसा को के लिए शैला रशीद वाइस प्रेसिडेंट के लिए जिंदाबाद।